अब मैं गुजारिश करूंगा आप सबको जिनका इंतजार है, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नौजवान वकार रसूल वानी जी आए और बनी की जनता से खिताब करें और दो एक नारे उनके आने से पहले, और जो आसपास में हमारे साथी हैं मैं उनके कहूंगा जो पीछे खड़े हैं सब जरा पंडाल में आ जाएं, दो एक नारों के साथ उनका स्वागत करें। इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री राहुल गांधी, जनाब वकार रसूल वानी जी, जनाब वकार रसूल वानी जी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब, आपकी यहाँ की लोकल, आपकी बहन, आपकी अजीज काजल राजपूत जी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कुटवा के सदर पंकज डोगरा जी, हमारे भाई रजनीश शर्मा जी, प्रणव सगोत्रा जी, हमारे यूथ के साबका प्रेसिडेंट पवन रैना जी, सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी विनय गुप्ता जी, संजीव डोगरा जी, आरती जी, और यहाँ के नरेंद्र खजूरिया जी, हमारे सरदार लक्की जी, परमजीत सिंह जी, तरसीम सैनी जी, सतीश शर्मा जी, विशु अंडोत्रा जी, रजनीश बसोत्रा जी, लोकल यहाँ के बुजुर्ग पंडित मंगतराम जी, हमारे मरहूम के साथी ठाकुरदास जी, हंसराज जी, चंद्रमोहन जी, मोहम्मद आरिफ साहब, मोहम्मद खुर्शीद साहब, मोहम्मद रियाज साहब, दर्शन कुमार जी, सोमराज जी, महेश कुमार जी, सुखदीप सिंह जी, रेशमा देवी जी, शिबा देवी जी, हंसराज शर्मा जी, गुलाम अली जी, और जितने भी यहाँ साथी सामने बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं और हमारी बहनें बैठी हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गों, जैसे हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब ने आज कॉन्स्टिट्यूशन डे पे पूरे विस्तार से कहा कि आज के दिन हमारा संविधान जो है वो हमारे बहुत ही काबिल तरीन नेता जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे लेकिन बहुत काबिल थे, नेहरू जी और गांधी जी के रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार किया, और आज जो हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की इतनी बड़ी ताकत बन चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री पावर है, दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो गांधी जी, नेहरू जी के बाद बाबा अंबेडकर जी को जाता है, जिन्होंने आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रौंदा गया। बीजेपी के इस 8 साला शासन में उसको बर्बाद किया गया। आपने देखा कि किस तरीके से एमएलएओं की खरीदो फरोख्त की जा रही है। आपने देखा कि किस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में बना और किस तरीके से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसियां जो है बनाई, जहां डिजर्व करती थी कॉन्स्टिट्यूंसियां वहां नहीं बनाई, और जहां एक की अपनी मर्जी थी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की वहां बना ली। आप इलेक्शन कमीशन को देखिए, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखिए कि किस तरीके से नोटबंदी की गई। तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो बीजेपी ने उस पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को या कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से रोन डाला और उसको मजाक बना दिया। आज के कॉन्स्टिट्यूशन के दिन पे मैं यही कहना चाहता हूं, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वर्किंग प्रेसिडेंट साहब ने पूरे तफसील से कहा। मैं यही मैसेज देना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लोग और जम्मू कश्मीर के लोगों को खुसूसन इस पे उठ के खड़ा होना चाहिए और बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि किस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इख्तियारात दिए थे कि हमारी जो रियासत थी जिसमें स्पेशल स्टेटस था, हमारे लोग जो है खुशहाली की जिंदगी गुजारते थे, हमारे लोग डेमोक्रेटिक तरीके से वोट डालते थे, अपना चीफ मिनिस्टर बनाते थे। किसने आपको राइट्स दिए थे कि आपने हमारी स्टेट को यूटी बनाया? किसने हमें आपको इजाजत दी थी? आपको वो इलेक्शन के वक्त बोलने आए थे कि हम आपकी रियासत को यूटी बनाएंगे? अगर ये बात उन्होंने जलसों में कही होती, इलेक्शन में कही होती, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में उनको कोई वोट देता, उनको कोई सीट देता, उनको कोई उनकी तरफ जाता। लेकिन बीजेपी ने हमारे लोगों के साथ मजाक किया, हमारे वोट का गलत इस्तेमाल किया। वोट का गलत इस्तेमाल करने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो उनको वोट से मिली थी उनका गलत इस्तेमाल किया और हमारी रियासत के दो टुकड़े किए, हमारी रियासत को यूटी बनाया, हमारे रियासत को बर्बादी की तरफ ले गए। आज 9वां साल चढ़ने लगा, हमारी रियासत इलेक्शन के बगैर है। आज यहाँ पे जितने बोलने वाले लोग हैं उन्होंने ये कहा कि हमारी सड़कें नहीं बन रही है, हमारे राशन कार्ड जो है वो नहीं बन रहे हैं, बीपीएल राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, बिजली की बिलें डबल आ रही है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमारी सड़कें नहीं बन रही है, हमारी सड़कों में कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, हमारी बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे हैं, हमारी बिजली में कटौती हो रही है। जो मैं यहाँ पे सुन रहा था, जो हालात आपके बनी के लोगों की है, अगर आपका नुमाइंदा काबिल होता, अगर आपका नुमाइंदा काम करने वाला होता, अगर आज गवर्नमेंट होती तो आप इतने मजबूर नहीं होते, आप इतने परेशान नहीं होते। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है 9 साल से बीजेपी जो है उन्होंने यहाँ पे सिक्का चलाया है अपना, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तबाह और बर्बाद करके यहाँ पे गवर्नर रूल रखा है, जो बादशाह सलामत पुराने जमाने में होता था, जो किसी की नहीं सुनता था, उसी तरीके पे उसी तर्ज पे यहाँ पे एलजी हुकूमत एक आदमी की जो है लगा के रखी है और अपनी मर्जी से यहाँ पे सिस्टम चला रहे हैं। मैं आज के डेट पे, इस कॉन्स्टिट्यूशन डेट पे कहना चाहता हूँ बीजेपी की सरकार को कि जल्द से जल्द हमारी स्टेट पे इंतखाबात हो, जल्द से जल्द हमारी स्टेट वापस हो, जल्द से जल्द हमारा स्पेशल स्टेटस वापस हो। हम ये आज कॉन्स्टिट्यूशन के दिन पे आपको कहते हैं कि अगर आपने इसी तरह से हम लोगों को आजमाया, हम लोगों को परेशान किया, वो दिन दूर नहीं जब बनी से लेके कश्मीर तक, लोलाब तक, करना तक, उड़ी तक, बाराल, चिनाब वैली और रजौरी पुर तक लोग आपके खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे। उस वक्त आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारे सब्र का इम्तिहान मत दो, हम फिर सब्र से बाहर आ जाएंगे और आपको यहां से ऐसी खलासी कराएंगे कि कयामत के दिन तक आप जम्मू कश्मीर में उठ नहीं पाओगे। मेरे भाइयों, अगर आप देखेंगे कि इस सरकार ने आपको क्या दिया, मुझे याद है आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, अगर मैं स्पेलिंग करूं BANI हो गया बनी, और अगर से HAL डाले तो बनिहाल हो, तो दोनों एक ही जैसी है। अब मैं यहां से देख रहा था, पहाड़ आगे भी है, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे घर के सामने ऐसे पहाड़, लेकिन इन पहाड़ों पे मुझे कहीं कटिंग नहीं नजर आ रही है। मैं जब सड़क से चल रहा था, वहां भी हमारे राजेश जी, मियां जी बैठे थे मेरे साथ गाड़ी में, मैं इनको कह रहा था मुझे सड़कों की शक्लें यहाँ नहीं दिखा रही है, मुझे बिजली यहाँ पे नहीं दिख रही है। क्या वजह है? वजह यह है कि हमने हमेशा उन लोगों को वोट दिया, उन पार्टियों को वोट दिया जिन्होंने हमसे वोट लिया लेकिन यहाँ काम नहीं किया। मैं बीजेपी की मिसाल दूंगा, यहाँ पे जब इलेक्शन आता है,
ये लोग मजहब की बातें करते हैं, नफरत की बातें करते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं और वोट लेके फिर कोई काम नहीं करते हैं। जैसे हम ये कहेंगे कि हमारी कोई गाय घर में होगी, उसको हम दूध निकालेंगे लेकिन उसको चारा नहीं खिलाएंगे। यही बनी के लोगों के साथ हुआ है, यही सवाल के साथ हुआ है। इनको तबाह और बर्बाद किया गया, आप लोगों से वोट लिया गया और बाद में जो नुमाइंदा था वो जम्मू बैठा, उसने अपना घर बनाया, उसने अपना सिस्टम बनाया। बीजेपी लोगों ने, उनको पता है कि हम 6 साल 5 साल यहाँ आएंगे नहीं, बाद में मंदिरों में पाठशालाएं पढ़ाएंगे, लोगों को कानों में नफरत की बातें बनाएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आएंगे, वो मुसलमान को अलग भाषा देंगे और लास्ट में नतीजा क्या होता है कि लोग बर्बाद हो जाते हैं, लोगों की डेवलपमेंट नहीं होती है। जाइए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो, 1-2 रोडों के बगैर कोई गांव नहीं होगा जहां लुक डाल के सड़क नहीं होगी, जहां हर घर में बिजली नहीं है। हजारों की तादाद में मैंने पोल और ट्रांसफार्मर लगवाए, हजारों की तादाद में स्कूल खोले, हायर सेकेंडरियां खोली, अस्पताल बनाए, डिस्पेंसरियां बनाई, लेकिन यहाँ क्या है? कुछ नहीं। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि बीजेपी ने हमको बर्बाद करके रखा। हर बार इलेक्शन में आके यहाँ पे लोगों को धोखा देना, कानों में नफरत की बातें बोलना, हिंदू और मुसलमान की भाषाएं बोलना, मुसलमान को हिंदू की नफरत फैलाना और हिंदू को मुसलमान की नफरत फैलाना। दोनों पार्टियों ने ये किए। जब मुसलमान के पास जाते हैं, बोलता है मेरा लाल झंडा है। हल है, अरे भाई किया क्या तुझे लाल वाले ने? अरे क्या किया क्या तुझे फूल वाले ने? अरे भाइयों, ये एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जिसने हिंदुस्तान को बनाया है। जब आजादी मिली थी, सुई भी बर्मिंघम से आती थी और लाल किले के सामने टांगे चलते थे। आज जहाज चलते हैं, आज 4 लेन बन रहे हैं, आज 6 लेन बन रहे हैं, आज एम्स है, आज IIT है, आज IIM है, आज जो है न्यूक्लियर पावर हिंदुस्तान है। वजह क्या है? आज हिंदुस्तान चौथी बड़ी पावर है, बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन ये सारा काम जो है कांग्रेस का किया हुआ है, न कि मोदी जी का किया हुआ है। क्योंकि मोदी जी ने कहा था, भाइयों बहनों मैं आपको अच्छे दिन दूंगा और भाइयों बहनों आपके अकाउंटों में 15-15 लाख डालूंगा। आज 8 साल हो गए उस बात को, लेकिन इन बातों को इन पे गौर करने की जरूरत है। बंद कमरे में अपनी जगह सोचने की जरूरत है कि भैया एक प्राइम मिनिस्टर भी झूठ बोलता है कि हमें 15-15 लाख अकाउंट में बोला। अरे भाई तू लाख ही छोड़ता, तू 50,000 ही छोड़ता, हम मानते हैं आपने हमें पैसे दिए, नहीं दिए। और उसके बाद ये भी कहा कि मैं 2-2 करोड़ नौकरियां आपको 1 साल की दूंगा। आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरियां क्या मिली हिंदुस्तान के लोगों को? नहीं मिली। उसके बाद बेवाओं की पेंशनें बढ़ाना, बिजली बिल माफ करना और सबसे बड़ी बात ये कही थी कि मैं महंगाई खत्म करूं। आज हालात क्या है? आज जो कांग्रेस के दौर में 450 रुपए का सिलेंडर मिलता था गैस का, आज 1250 रुपए का था। जब मोदी जी ने इलेक्शन कैंपेन शुरू की थी, तब कहा था भाइयों बहनों बहुत महंगाई दी कांग्रेस ने। कांग्रेस 450 का सिलेंडर देती है, मैं 250 रुपए का दूंगा। अरे मोदी जी आज तो 1250 का है। आज जो कांग्रेस के दौर में 15 रुपए का चावल किलो था, आज 70 और 60 रुपए में है। जो कांग्रेस के दौर में 10 रुपए का आटा किलो था, आज 35 रुपए में है। जो कांग्रेस के दौर में तेल का किलो 50 रुपए में बोतल मिलती थी, आज 200 रुपए में है। यही मोदी जी ने दिया। और आज बेरोजगारी की शरह जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेकार लोग, बेरोजगार लोग, MBA और ग्रेजुएशन किए हुए, MBBS और इंजीनियरिंग की डिग्रियां लिए हुए, मेडिकल असिस्टेंट और IIT की डिग्रियां लिए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, सबसे ज्यादा कहां बेरोजगार? जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा। वजह क्या है? ये बेरोजगारी किसने दी? आज आप बनी में देखो, हर साल सैकड़ों की तादाद में लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन कोई नया लग रहा है? बताओ। वहां भी मास्टर रिटायर हो रहा है, यहाँ मेडिकल असिस्टेंट रिटायर हो रहा है,
दूसरा तीसरा रिटायर हो रहा है, आर्मी और पुलिस से रिटायर हो रहे। क्या नया कोई बीजेपी वाले लगा रहे? 9 साल हो गए बीजेपी को राज करते हुए, जम्मू कश्मीर में भी और सेंटर में भी। यहां दिसंबर में 9वां साल चढ़ेगा। अब ये और आएंगे कि मोदी जी को जिताओ, कमल के फूल पे वोट डालो, इसमें डालो, उसमें डालो, हम ये करेंगे, हम डेली वेजर को परमानेंट करेंगे। अरे भैया, केजरीवाल लेबर, डेली वेजर, आंगनवाड़ी, एसपीओ, वीडीसी, रेबर खेल, रेबर ज़राअत, क्या बोलते हैं, एनआरएचएम वाले, नरेगा वाले, सारे सड़कों पे दरबदर धरने दे रहे थे 9 साल से। आपने 9 साल में उनका मसला हल नहीं किया, आपने 9 साल में उनको परमानेंट किया। आगे क्या खाक करेंगे आप लोग? आपको प्राणों को ही निकालते हो। इसलिए मेरे भाइयों, सोचने की जरूरत है। ये काजल राजपूत लड़की है, आपकी बेटी है। मैं खासकर बहनों को कहूंगा, इसको आपकी दर्द समझ आएगी। इसको हम कहते हैं नारी शक्ति। ये पहली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां हम आज ओपन डिक्लेयर करते हैं कि हमारा नया इलेक्शन जो है काजल राजपूत लड़ेगी और इंशाल्लाह जीत जाएगी भारी तादाद से। जिस हिसाब से आपका मैंने मोहब्बत और लगन देखा और जोश देखा, इसलिए मेरे भाइयों, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और खासकर ये लड़की राजपूत है। राजपूत लोगों को बड़ा जोश होता है, गैरत होता है, इसका साथ देना है। और मैं उन लोगों को भी बोलता हूं, पगड़ी वाले, टोपी वाले, दूसरी बरादरी, हमारी बरादरी, उनको ये कहूंगा कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आएंगे, अपना पट्टा सुनाएंगे, टीएपी वाले आएंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे, लेकिन फिर दरबदर आप राशन कार्डों की, फिर बेरोजगारी यहाँ, फिर क्या मुसीबतें यहाँ, सड़कें कहाँ नहीं, यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा कहाँ? बनी में। ये अपने फिर 6 साल बहुत होते हैं। आप मुझे बताओ, जो बच्चा मोदी जी की उम्मीद में ये था कि मोदी जी आएगा मुझे नौकरी देगा, अगर वो 35 साल का था उस वक्त, तो उसके पास 5 साल बचे थे। कितने साल बचे? आज कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। आज वो 43 साल का है। वो ओवरेज हो गया कि नहीं हो गया? वो उस नौकरी जो उसने पढ़ाई लिखाई की थी वो जाया हो गई कि नहीं हो गई? जो बच्चा 8 साल 10 साल वेट करते करते मोदी जी की नौकरी का, बीजेपी की नौकरी का रिटायर हो गया, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा हिंदू मुसलमान को? वो बेचारा खाएगा क्या? पता नहीं कहां मजदूरी कर रहा हो। लिहाजा अपने नए नन्हे बच्चों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति से हो, गद्दी हो, शेड्यूल कास्ट हो, राजपूत हो, सबको ये मैं कहना चाहता हूं, बनी के लोग बनी का बन के देखो, बनी का बन के जियो, इंसानियत से जियो। और जो अपने नए बच्चे हैं, चाहे वो मुसलमान के, राजपूत के, गद्दी के, दलित के, उन बच्चों का सोचो, मत आओ इन लोगों के बहकावे में। एक पार्टी है जो सेकुलर है, जो इस वक्त आपको नजर आता है, ये गुलदस्ता है सेकुलरिज्म का। अगर विकार रसूल प्रधान है तो उसका वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला है। ये गुलदस्ता है, ये सेकुलरिज्म है कांग्रेस में। लिहाजा इस पार्टी को मजबूत करो। ये वो पार्टी है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, महात्मा गांधी, नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सबने आजादी की जंगोड़ी, यहां से अंग्रेजों को बनाया, शहादतें दी, कुर्बानियां दी। उस वक्त कोई हिंदू मुसलमान का फसाद नहीं, ये बाद में बीजेपी ने यहां लाया। इसलिए जिस तरीके से उन बुजुर्गों ने हमारे देश को आजाद किया, उस तरीके से आज आपको सबको कटे होना, जो ये पाठशालाएं पढ़ाते हैं, जो ये बातें बोलते हैं, उनको बोलो महंगाई कम हुई, उनको बोलो हमारे बच्चों का रोजगार मिला, हमारी बनी में सड़कें बनी, हमारी बनी में पानी की स्कीमें आई, हमारी बनी में बिजली की स्कीमें आई, हमारी बनी में बड़े बड़े अस्पताल बने, डिस्पेंसरियां बनी, स्कूल खुले। इनका जवाब दो। 15-15 लाख अकाउंटों में आए, 2-2 करोड़ नौकरियां मिली, इसका
बुजुर्गों, इस चीज से आपको खबरदार रहने की जरूरत है। हम और आएंगे, गांव-गांव में आएंगे, जगह-जगह जाएंगे और बीजेपी के नफरती कीटाणु को बाहर निकालेंगे। जैसे दूध में मक्खी को निकाल के फेंका जाता है, वैसे फेंकेंगे। इस बनी को मजबूत करेंगे काजल राजपूत की शक्ल में और इंशाल्लाह इसको जिताएंगे। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत लेता हूं। खुदा हाफिज, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। धन्यवाद। अब मैं बहुत खूबसूरती के साथ पूरे बनी का व्याख्यान हमारे प्रदेश प्रेसिडेंट जनाब बकार सूल वानी जी ने किया। अब मैं कुछ साथी हमारे जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं दर्शन जी को कहूँगा कि उन साथियों के साथ वो आगे आ जाएं। जो साथी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं इस समय वो आगे आए और उसके बाद सभी का खाने का प्रबंध यहाँ पे किया गया है। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि बिना खाए हुए कोई नहीं जाएगा और तमाम वो परमजीत जी वो लेके आए। साथी जरा पीछे खड़े तालियों के साथ इनका जरा स्वागत करते रहिए। जितने भी हमारे यहाँ पे साथी आज कांग्रेस पार्टी आगे आ जाएंगे तो हंसराज कादर जी से कहूँगा कि वो स्टेज पे आ जाए। हंसराज कादर जी और सभी जो हमारे यहाँ साथी आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो पूरी मेहनत और लगन के साथ आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और बनी में हमारे जितने भी कांग्रेस के साथी हैं उनके साथ विभूति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे। तमाम हमारे साथी जितने भी कांग्रेस पार्टी को आज ज्वाइन कर रहे हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते हैं। जितने भी साथी यहाँ आए हुए दर्शन जी जल्दी जाए और खाने की तरफ जाएंगे। और मैं साथियों का कहूँगा कि जरा 10 पेटी तैयार कर रहे हैं हमारी टीम, खाने वाली जो है खाने की वहाँ शुरुआत कर रही है तो वहाँ पे करें। मैसेज तो इसी से जाएगा। मेरा लाइव किसने रिकॉर्ड किया? लाइव किया किसी ने? लिंक भेज रिकॉर्डेड अगर है वो ज़्यादा अच्छा है, मुझे लिंक भेज देना। जितने भी साथी हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उन सबका कांग्रेस पार्टी में तमाम महिलाओं का स्वागत है और तालियों के साथ जरा उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथी जितने बैठे हुए हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट महेश जी ऊपर आ जाए, हंसराज जी ऊपर आ जाए।